तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टेबल वगैरह बनाना, जो भी कुछ है हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी कि अगर हम यूनिक की बात करें, ठीक है, आप लिख सकते हो साथ साथ में यहाँ पे कि यूनिक क्या क्या होता है, राइट। आप यहाँ पे साथ साथ में लिख सकते हैं कि यूनिक की क्या होता है। तो जो माई सीक्वल होता है, माई सीक्वल वो अपने टेबल पे डिफरेंट फीचर प्रोवाइड करता है माई सीक्वल, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि माई सीक्वल यूनिक अगर हम की बात करें तो वो हम यहाँ पे कैसे हम करें, क्या हम प्रोवाइड करें यहाँ पे। तो जो यूनिक की होता है वो क्या होता है, तो हम यहाँ पे अगर हम उसे अगर हम पॉइंट्स में करने की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि अ यूनिक की इज अ सिंगल, अब ये बोल सकते हैं अ सिंगल फील्ड बोल सकते हैं, ए सिंगल फील्ड और कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट इंश्योर, अब ये बोल सकते हैं जो हमें इंश्योर करता है ऑल वैल्यूज गोइंग टू स्टोर into columns into the columns will be unique। अब ये तो थोड़ा एक मतलब कहानी हो गया कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन अगर हम यहीं पे हम बात करें कि हम कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि जो ये बात हो रहा है, जैसे मान लो कि अगर मैंने कोई टेबल यहाँ पे डाला टेबल इन द सेंस कि लेट्स से कि हमने एक टेबल बनाया जिसमें हमने यहाँ पे बताया कि ये जो टेबल है वो किस तरह का टेबल है, सबसे बताते हैं। हम मान लो कि कोई भी टेबल अगर हमने लिया यहाँ पे, टेबल कैन बी एनीथिंग, ठीक है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे, उसके जो वैल्यूज होंगे वो अलग होंगे। तो लेट्स सी कि अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है, अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है और उसमें कुछ फील्ड्स है, जैसे मान लेते हैं कि इसमें स्टूडेंट का है वो आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट आईडी है। यहाँ पे अगर हम लेते हैं कि उसका नेम है स्टूडेंट का, और यहाँ पे उसका ईमेल है या मेल है या जो भी है, हम ईमेल ही लेते हैं, ईमेल है, तीन चीज फील्ड्स है उसके पास, ठीक है। तो उसमें हमें यूनिक का इन द सेंस क्या होता है, यूनिक इन द सेंस अगर हम वहाँ पे वैल्यू 1 रखे, फिर हमने यहाँ पे दिया कि यहाँ पे राकेश है और यहाँ पे RK हमने दे दिया @gmail.com, हमने बता दिया कि उसका ये चीज़ है। तो जो नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि राकेश का नेम होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल है, रेस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे अब राकेश नहीं होगा, और जो नेम है यहाँ पे नेम चेंज होना चाहिए। मान लेते हैं कि मैं अपना नाम अगर हीरा देता हूँ तो यहाँ पे भी मेरा नाम हीरा @gmail.com ही होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो यूनिक होना चाहिए, हर एक जितने भी रो है, अगर मैंने बोला कि जो मेरा कॉलम जो नेम वाला फील्ड है वो यूनिक होना चाहिए, और मेल वाला जो फील्ड है, ठीक है, ये दोनों फील्ड जो है हमारा यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जितने भी रिकॉर्ड आगे आप डालोगे, मान लो कि हम आगे ऋषभ वगैरह का नाम देते हैं इस सब में, ठीक है, तो उन तो क्या होगा कि हमारा नेम और ईमेल का जो फील्ड है वो मतलब यूनिक होना चाहिए, उसमें सेम नेम नहीं होना चाहिए। तो यही कह रहे थे हम कि जो यूनिक की होता है, जो यूनिक की होता है इज अ सिंगल फील्ड, वो सिंगल फील्ड जैसे नेम हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड जैसे कि नेम या ईमेल हो सकता है, ठीक है। जो हमें इंश्योर करेगा क्या इंश्योर करेगा, टू स्टोर कॉलम विल बी यूनिक, मतलब उसमें जो भी वैल्यू होगा वो यूनिक होगा, वो इस चीज की हमें गारंटी देगा। ये क्लियर है ना? हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक
एक जो हम एक टेबल उधर बताए थे वो टेबल बना के देखते हैं। हम लिखेंगे क्रिएट, सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट, फिर लिखेंगे हम क्रिएट के बाद हम क्या देंगे, हम देंगे क्रिएट के बाद देंगे, आपको आवाज आ रहा है ना यहाँ पे? यस सर। ठीक है ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल लिखने के लिए हम बोलते हैं क्रिएट नहीं, सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना चाहिए, राइट। हमने लास्ट टाइम बनाया था बट देखते हैं कि हमारे पास है या नहीं। तो लास्ट टाइम हमने डेटाबेस देखने के लिए हमने लिखा था डेटाबेसेस, है ना। सो डेटाबेसेस लाइक हमने लगाया था, और बता आप नेम देना था नेम कर दो, नहीं तो सो डेटाबेसेस लिख करके इंटर कर दो। आपको NIIT तो है, तो हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, लिखते हैं NIIT लिखते हैं और इंटर करते हैं। हम इसके अंदर में हमने सिलेक्ट कर लिया अपने डेटाबेस को। फिर हमने क्या किया, सो टेबल्स देखना है, क्या हमने कोई टेबल्स बनाया था, अगर बनाए होंगे तो इसमें होगा वी हैव ऑलरेडी स्टूडेंट। हम क्या करते हैं DESC और स्टूडेंट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर हमने रखा था। तो हमने आईडी लिया था, नेम लिया था, एड्रेस लिया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई की नहीं है, आप इस कॉलम में देखेंगे कोई की नहीं है, नहीं है ना। फिर आप अगर देखोगे कि अगर मैं इसके अंदर वैल्यू देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या वैल्यू है स्टूडेंट टेबल में, तो आपको बताएगा कि एक था नेम राजेश था और दिल्ली था, ठीक है। बट अगर हमारे पास इसमें कोई की नहीं है, इन द सेंस अगर हम यहाँ राजेश जो स्टूडेंट हमारा टेबल है राजेश, इसमें दोबारा से आप राजेश डाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए, चलिए पहले इस टेबल को पहले डिलीट करते हैं, हमें या ड्रॉप करते हैं, हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप टेबल, क्या ड्रॉप कर रहे हैं, तो टेबल ड्रॉप कर रहे हैं। टेबल का नाम क्या है, तो स्टूडेंट है, हमने इसे हटा दिया। अब अगर आप दोबारा से चेक करोगे कि क्या कितनी आपके पास टेबल है, तो कोई टेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि हम टेबल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर में हम लिखते हैं क्रिएट टेबल स्टूडेंट, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्टूडेंट का आईडी ले लेते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी लेते हैं, स्टूडेंट आईडी लेते हैं। और हम कहते हैं कि जो स्टूडेंट का आईडी है वो होना चाहिए भैया इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और नॉट नल, नॉट नल मतलब नल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें देना है। और इसको कर देते हैं कि ये यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस क्या, इसके जो आईडी है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। हमने ये भी कर दिया। और देखो इसको अगर आप चेंज नहीं, अगर नहीं रखना है तो आप इसे छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे यहाँ इतना लिख करके छोड़ सकते हो, ये कंपलसरी नहीं था, वो तो मैं आईडी के लिए बता रहा था कि करना है या नहीं करना। लेट्स सी, हमें नेम करना है तो हम क्या करते हैं, नेम लिखते हैं नेम, और हम बोलते हैं कि ये वेरकेर है, नेम वेरकेर है, और इसमें हम लिखते हैं 45 दे देते हैं भाई, या जो भी रखना है। फिर हमने एक लिया था ईमेल लिया था, हाँ ईमेल लिया था, उसके बाद हमने लिया ईमेल और इसमें लिया वेरकेर, वेरकेर 50 कर देते हैं इसमें। और ब्रैकेट को बंद करने से पहले जो हमने आगे लगाया था हम उसमें यहाँ क्या कहते हैं, हम इसमें बोलते हैं कि भैया जो वेरकेर है वो इसमें नेम कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नॉट नल कर देते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। फिर लिखेंगे यूनिक होना चाहिए, नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम कहेंगे कि नॉट ईमेल तो आपको डालना पड़ेगा, नॉट नल और यूनिक ही डालना पड़ेगा। इस कॉलम में जब भी आएगा तो एक यूनिक वैल्यू ही आएगा। ऐसे करोगे और इंटर मारोगे, जैसे आप इंटर करोगे आप देखोगे कि आपका टेबल बन चुका है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे यहाँ पे बाहर ला के दिखाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या अलग किया है, अभी तक जो किया है उससे हमने क्या अलग किया है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे अलग क्या किया है, हमने यहाँ पे अलग क्या किया है वो समझो पहले। सबसे पहले एक मिनट, यहाँ पे हमें मिलता था डिजाइन, ओके ठीक है। हमें आप देख सकते हो कि मैंने नेम पे और ईमेल को यूनिक बताया था,
इसीलिए नेम के बाद हमने दिया उसका किस टाइप का डेटा टाइप है, वो डेटा टाइप हमने बताया। फिर हमने बताया कि ये नॉट नल है, मींस इन द सेंस क्या कि आप इसके अंदर में जो भी वैल्यू रखेंगे वो यूनिक होना चाहिए। ईमेल आपने लिखा है वैसे बताया कि नॉट नल यूनिक होना चाहिए, इन द सेंस कि इसमें जो भी वैल्यू जाएगा वो यूनिक ही जाना चाहिए। क्लियर है? अब हमें ये तो काम तो कर लिया, लेकिन अब इसमें वैल्यू डालने की बात आ गई तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब इसमें वैल्यू लोड करते हैं, हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट कर लेते हैं। और हम इसमें क्या बताते हैं, जो पहला वैल्यू है वो आईडी है। देखो हम लास्ट टाइम बताए थे दो तरीका है, या तो उसका नेम वगैरह उसका फील्ड्स वगैरह का नाम ले लो, नहीं तो अगर आपको फील्ड कॉलम का नेम पता है तो आप डायरेक्टली उसका डेटा टाइप पता है तो आप डायरेक्टली डाल लो। मान लेते हैं कि हम 10 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं, हम 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ आईडी टाइप बताया है कि कहाँ, अब हमने कुछ उसका फीचर नहीं बताया है। वी विल डिस्कस कि हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 से डिस्कस करेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे। चलो हम पहले बताते हैं कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ले लिया, वैल्यूज 100 स्टार्ट किया, नेम मान लेते हैं कि मैंने दिया राकेश दिया। फिर ईमेल, हमें जो ईमेल की बात किया वो मैंने rk@gmail मैंने कर लिया था, वो मैंने कर लिया, ठीक है। और मैंने एक बार इंटर करके देखा कि क्या हो रहा है, काम हो रहा है अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट टेबल है उसको मैं सिलेक्ट करके देख रहा हूँ कि डेटा गया कि नहीं गया, तो बिल्कुल हमारे पास डेटा गया है। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, अभी अभी हम दोबारा से क्या करेंगे, ये सारा चीज़ सेम रखेंगे। अब 101 की जगह पे 101 कर लेते हैं, यहाँ 100 की जगह पे। फिर यहाँ पे मैं अपना नाम देता हूँ जो पीछे मैंने डॉक्यूमेंट में लिखा था, और यहाँ पे ये नाम चेंज करता हूँ, ठीक है। तो हीरा डाला, तो देखो अभी देखोगे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो नेम आराम से आ गया। अगर मैं दोबारा से, अगर राकेश को मैंने सिर्फ आईडी चेंज कर दिया, अब मैंने बोला कि नहीं 3 पे ना, मैं राकेश को दोबारा से इंटर करना चाह रहा हूँ, देखो इसने कैसे मना किया। इसने सीधे बोला कि आप ऐसा एरर दे दिया, आप ऐसा नहीं कर सकते सर जी। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, आपके पीछे यही बहुत बड़ा रीज़न हो गया। यहाँ से यहाँ तक अगर आप अच्छे से समझो, ठीक है, तो यूनिक की यही कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हमने यहाँ पे अभी बनाया, टेबल बनाया ऊपर में, उसमें हमने नेम और ईमेल को यूनिक ले लिया। तो हमने यहाँ क्या किया, नेम को बताया नॉट नल यूनिक बताया, और ईमेल को बताया नॉट नल यूनिक बताया। फिर हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट किया, वैल्यूज किया, उसमें हमने आपका नाम इंटर कर दिया, लोड कर दिया राकेश। फिर हमने सेलेक्ट करके देखा तो इसमें वैल्यू गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड टाइम हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट किया है 101, फिर मैंने अपना नाम डाला है और इंसर्ट किया है, फिर सेलेक्ट किया, ये भी डेटा गया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब जब दोनों रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, तो मैंने क्या किया, राकेश को दोबारा से इंटर करना चाहा, राइट राकेश। तो ये क्या कहता है कि ये डुप्लीकेट एंट्री है राकेश फॉर द नेम दिस वन, आप नहीं डाल सकते हैं। वो पहला रो में ही बोल दिया, आगे तो वो गया ही नहीं, आगे तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर मान लो कि तुम फिर भी अगर इसको सही कर देते हैं, राकेश की जगह पे अगर राजा लिख देते हैं, ठीक है, और फिर इंटर करना चाहते हैं, तो अब क्या कह रहा है, अब चेक करो, अब कह रहा है कि आपके ईमेल पे दे रहा है, पहले बोल रहा था। यहाँ दोनों चीज को एकदम गौर से देखो, इन दोनों चीजों को, इस पे क्या हो रहा है, गौर से देखो। ये कह रहा है कि पहले बोल रहा, पहले इसको प्रॉब्लम था किससे, आपके नेम से प्रॉब्लम था जब आपने राकेश डाला था, ठीक है। तो आपके नेम के बारे में बोला कि डुप्लीकेट एंट्री किसका है, की है नेम राकेश का। 231062 एरर कोड आपको यहाँ पे भी दिया था, सेम एरर कोड यहाँ पे दिया। और फिर जब आपने नेम चेंज कर दिया और ईमेल रखा, तो आपको इस टाइम बता रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री किसके लिए है, तो वो ईमेल के लिए है। अब यहाँ नेम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेम यू हैव चेंज्ड, है ना। तो इससे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा राकेश। यस सर। हाँ, तो आपको अब आगे देखना है कि हमने कैसे हमें मेंटेन करना है टेबल के अंदर में, ये डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है।
तो ये जो कुछ ये सब जो होते हैं, आप मैंने जो डॉक्यूमेंट सेंड किया था उसमें बताया था कि कुछ नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म्स में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, इन डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए की वगैरह बनाते हैं, ये उन्हीं के लिए है। आप मैं एक बार गो थ्रू करा दूंगा लास्ट में। तो ये है कि आपको कि यूनिक की कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है, आप बोल सकते हो प्राइमरी की। हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की इन माई सीक्वल क्या होता है। प्राइमरी की इन द सेंस कि आप ये कह सकते हो कि नाम ही डिफाइन वो कर रहा है कि वो प्राइमरी की कॉलम जो वैल्यू मस्ट बी यूनिक। ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी की मतलब यूनिक की क्या होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी की का जो भी कॉलम हम लेंगे, प्राइमरी की कॉलम जो वैल्यू है, वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी, आप मस्ट बी यूनिक बोल सकते हो, मस्ट बी यूनिक। आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी की के जो वैल्यू होगा मस्ट बी यूनिक हो जाएगा। यूनिक आपको पता है कैसे करते हैं, वो यूनिक पता है। तो अब इसमें थोड़ा सा कमांड अलग होगा, बाकी सारा चीज सेम होगा। आप ये कह सकते हो कि जितने भी टेबल्स होते हैं, आप ये कह सकते हो कि ईच एंड एवरी टेबल कैन कंटेन, आप बोल सकते हो कि ईच एंड एवरी टेबल कैन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की बोल सकते हो, केवल एक ही प्राइमरी की हो सकता है। अभी जो हम जैसे हमने राकेश पे कर लिया था, मेल पे कर लिया था, जीमेल पे कर लिया था, वैसे हम नहीं कर सकते। राकेश नेम पे किया था और ईमेल पे किया था, तो एक से ज़्यादा पे हमने कर लिया था। लेकिन प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पे ही कर सकते हैं। जैसे कि लोग जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो आईडी पे करते हैं, आईडी शुड बी यूनिक। ठीक है, तो इसीलिए प्राइमरी की यूनिक होता है, हम बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इसमें आपने नल नहीं डाला था। आप यहाँ पे एक चीज गौर करके देख सकते हो कि अगर आपने इसमें नल भेजा, राइट, नल इन द सेंस आप इसमें कुछ नहीं डाले, या आप ऐसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप नल डाल दिए, एंटर किया, तो ये क्या कह रहा है कि कॉलम ईमेल कैन नॉट बी नल, क्योंकि मैंने उसमें फीचर दे रखा था कैन नॉट बी नल, तो वो काम करेगा।